हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीन। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आज हम मीन पढ़ेंगे। मीन हम कैसे याद करें, तो मीन निकालने के लिए हमारी 3 विधियां हैं। सबसे पहले आता है व्यक्तिगत श्रेणी, इसे हम इंडिविजुअल सीरीज़ कहते हैं। और इनमें मीन बराबर होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। एन को हम सिग्मा एफ द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। अब आती है खंडित श्रेणी, जिसे हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं, और इसकी फॉर्मूला होती है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। इसे हम डायरेक्ट मेथड से भी करते हैं, और इसे हम इनडायरेक्ट मेथड मतलब शॉर्टकट मेथड से भी करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ये हमारा शॉर्टकट मेथड से निकालने का फॉर्मूला है। और तीसरी श्रेणी आती है हमारी वर्गीकृत श्रेणी, से हम कंटिन्यूअस सीरीज़ कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ये भी डायरेक्ट मेथड से होता है, बिल्कुल सेम डिस्क्रीट सीरीज़ की तरह इसका फॉर्मूला होता है। अब हमारा दूसरा शॉर्टकट मेथड इसमें भी सेम है, मीन इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ये हमारा शॉर्टकट मेथड से निकालने का तरीका हुआ। अब तक हमने देखा कि यह हमारे फॉर्मूले हैं मीन निकालने के। ये 3 विधियाँ हैं और इनके ये फॉर्मूले हैं। अब हम निकालते हैं मीन, चलिए देखते हैं। आते हैं व्यक्तिगत श्रेणी पे। व्यक्तिगत श्रेणी पे हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन में हमारा 26, 16, 12, 10, 8, 10, 18, 32, 22 ये हमारी पदमूल दिए गए हुए हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 n बराबर हमारा 9 हो गया। सिग्मा एक्स होता है इन सभी को प्लस करने पर। देखिए 26 प्लस 16 12, इन सभी को प्लस करने पे 154 आता है, 154। अब इन सभी को, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है व्यक्तिगत श्रेणी से, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो हमने सिग्मा एक्स अपॉन एन फॉर्मूला पुट किया यहाँ पर, और सिग्मा एक्स हमारा 154 है, तो 154 हमने सिग्मा 154 रख दिया यहाँ पे, अपॉन एन रख दिया, और इसे डिवाइड करने पे हमारा 17.11 आ गया। ये हमारे व्यक्तिगत श्रेणी से हो गया। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ की, इसे हम खंडित श्रेणी हिंदी में कहते हैं। इसका फॉर्मूला हमें पता है सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। इसे हमने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन में एक्स हमें दिया हुआ था, एफ हमें दिया हुआ था। इन दोनों को हमने इंटू करके एफ एक्स निकाल लिया, 4 5 20, 5 5 40, इन सभी का इंटू करके निकाल लिया। एफ हमारा यहाँ फ्रिक्वेंसी होती है, एन होती है। हम सिग्मा एफ से भी इसे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा एफ से भी प्रदर्शित करते हैं, वैसे एन भी कह सकते हैं। इनका टोटल 40 आ गया, इनका टोटल 146 आया। तो हमने फॉर्मूला पुट किया, खंडित श्रेणी का हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। ओके, तो सिग्मा एफ एक्स हमारा है 246 और एन है हमारा 40, तो हमने 40 पुट किया यहाँ पर। अब हमारी मीन इक्वल टू हमने निकाल ही लिया, इसे 40 से हमने 240 को डिवाइड किया, 6.50 हमारा आंसर आ गया। ये हमारे खंडित श्रेणी से हमारा डायरेक्ट मेथड से हो गया। अब हम बात करेंगे शॉर्टकट मेथड की। अब हम शॉर्टकट मेथड निकालने के लिए हम पढ़ेंगे। अब हम शॉर्टकट मेथड से देखेंगे हम कैसे निकालते हैं मीन। शॉर्टकट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज का, ठीक है। तो हमें इसमें एक्स दिया हुआ, एफ दिया हुआ था, एक्स और एफ हमें दिया हुआ था, वही हमने यहाँ पर एज्यूम मीन मान लिया। एक्स में से आप 8 को ही मान सकते हैं, 10 को ही मान सकते हैं, 6 को, किसी भी माना जाता है बीच की संख्या को। ये नहीं कि बीच की मान है, मतलब आप किसी भी संख्या को 6 8 को मान सकते हैं एज्यूम मीन। और एज्यूम मीन निकालने के लिए हम डी एक्स निकालने के लिए हमें एज्यूम मीन मतलब डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एज्यूम मीन, जो हमारा फॉर्मूला होता है डी एक्स निकालने का। तो हमने डी एक्स, देखिए एक्स कितना था हमारा 4, यहाँ 4 माइनस 8 -4 आ गया। इसी तरीके से हमने 6 - 8 -2, 8 - 8 0, 8 - 10 2 प्लस के 2, 8 12 - 8 4 प्लस के। अब इन दोनों को इंटू कर लिया, एफ डी एक्स आ गया। 5 4 या 20 माइनस के, 8 2 या 16 माइनस के, इंटू करेंगे 0 आएगा, 10 2 या 20, 7 4 या 28। अब इन सभी का टोटल किया, 12 आ गया। माइनस की संख्या अलग करेंगे, प्लस की संख्या अलग टोटल करेंगे, इन सभी का टोटल करके 12 आ गया। इसका टोटल हमारा 50 हुआ है। हमारा फॉर्मूला होता है शॉर्टकट मेथड से मीन इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। सो एज्यूम मीन हमने 8 माना था, तो 8 लेंगे, जो एज्यूम मीन माना आप उसी को लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। उसके बाद प्लस एफ डी एक्स हमारा कितना हुआ था, ये दिया हुआ है 12 दिया है, तो 12 डाला हमने। एन कितना हमारे पास 50 है, 50 डाला, इसे हमने इसे डिवाइड किया, तो हमारा 0.24 आ गया। 8 + 0.24, अब 8 + 0.24 को प्लस करेंगे तो हमारा 8.24 हमारा मीन आ गया। ये हमारा आंसर हो गया शॉर्टकट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज़ का। अब हम बात करने जा रहे हैं कंटिन्यूअस सीरीज़ की। अब आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज़ पे। कंटिन्यूअस सीरीज़ में हम डायरेक्ट मेथड से निकालने के लिए हमने फॉर्मूला सेम डिस्क्रीट सीरीज़ वाला ही रहेगा। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में बस सी आई है,
CI और हमें F दिया गया होगा। CI हमारा ये होता है और F हमारा ये जो हम पहले देख चुके हैं, ठीक। तो CI से हम X कैसे निकालते हैं? CI के लिए X निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो हमारा X निकल आता है, ठीक। तो X निकालने के लिए हमें लोअर लिमिट 0 + 10 अपॉन 2, तो हमारा जो आएगा 5 आएगा। 10 और 20 30 हो जाएगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 20 30 50 हो जाएगा, 15 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा। इसी तरीके से हमने ये X निकाल लिया। अब हम fx का इंटू कर देते हैं। अब जो टोटल संख्या अगर आप इसे नहीं देखें, हमारे पास fx दिया हुआ है, डिस्क्रीट सीरीज की तरह ये हो जाएगा। तो 3 × 5 15 ऐसे हमने करते हुए fx निकाल लिया। fx का टोटल हमारा 615 आया और f का टोटल हमारा 25 आया, ठीक। अब हमारा फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। तो सिग्मा fx हमारा 615 है और फ्रीक्वेंसी की टोटल हमारी 25। तो मीन हमने डिवाइड किया इससे, तो मीन हमारा 24.6 आ गया। ये हमारा कंटिन्यूस सीरीज से डायरेक्ट मेथड से हो गया। अब हम बात करेंगे शॉर्टकट मेथड की। अब बस हमारी बात रह गई है शॉर्टकट मेथड्स की कंटिन्यूस सीरीज से। तो कंटिन्यूस सीरीज से शॉर्टकट मेथड से निकालने का फॉर्मूला वही रहेगा, डिस्क्रीट सीरीज वाला। बस हमारा इसमें CI रहेगा, CI को हम X में कन्वर्ट कर लेंगे। तो CI हमें दिया हुआ है, CI से हमने X को हमने कन्वर्ट कर दिया। हमें पता ही है कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो 10 0 को प्लस करेंगे 10 ही आएगा, अपॉन 2 करके 5 आएगा। ये आपका एज्यूम मीन निकाल लिया। अब इसमें एज्यूम मीन कह रहा हूँ, X निकाल लिया। अब इसमें आप एज्यूम मीन मानेंगे, हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एज्यूम मीन मान लिया हमने 25। तो हमने 5 - 25 माइनस के 20, 15 - 25 माइनस के 10, 25 - 25 0, 35 - 25 10। इस तरीके से हमने dx निकाल लिया। अब dx को हमने f से इंटू कर दिया। 12 2 24 माइनस के 240 और 18 बन जाए 18 माइनस के बने 0 8 इसमें इंटू करेंगे 0। 20 का 10 में किया 200, 17 का 20 में किया 340, 6 का 30 में किया 180। इसका टोटल 300 आया। माइनस की संख्या अलग करेंगे, प्लस की संख्या अलग कर देंगे। जो संख्या ज़्यादा होगी उसे डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। तो 300 हमारा प्लस के आए और f की फ्रिक्वेंसी की हमें टोटल आई है 100। हमारा फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट सीरीज वाला ही, मीन इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस सिग्मा FDX अपॉन n। सो एज्यूम मीन हमने 25 माना था और सिग्मा FDX का टोटल हमारा 300 आया अपॉन 100, और हम इसे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 25 और 3 प्लस हो रहा है 28 आ जाएगा। तो हमारा ये मीन आ गया। तो इस तरीके से हमने मीन निकालने की फॉर्मूले सीखे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप ऐसी यूज़फुल वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।